जागो दुनिया चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज एक खबर है आरआरसी ग्रुप डी वालों के लिए कि ग्रुप डी के लिए अब सीवीटी 2 नहीं होगा और सिंगल स्टेज की ही परीक्षा होगी। जिस एग्ज़ाम के लिए लोगों ने इतना प्रदर्शन किया तो उनका जो प्रदर्शन है वो सक्सेसफुल रहा, क्योंकि बोर्ड ने सभी बातें मान ली है। तो आइए इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ते हैं। तो अभ्यर्थियों की मांग पर रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। तो आइए उस बदलाव के बारे में जानते हैं कि क्या क्या बदलाव किए गए हैं। बोर्ड ने ग्रुप डी के 1,03,000 पदों पर जुलाई में होने वाली परीक्षा से पहले ज़रूरी जानकारी अभ्यर्थी को दे दी है। तो आपको यहाँ पर सबसे बड़ी खबर आई है कि इसमें आपको 1,03,000 आपको पद है, ठीक है। और इसकी जो एग्ज़ाम होगी आपको जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सबसे पहले एनटीपीसी का सीवीटी 2 लिया जाएगा, जो कि मई से शुरुआत होने की संभावना है। और जो ग्रुप डी का जो सीवीटी 1 होगा वो आपको जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप साफ शब्दों में देख सकते हैं कि जुलाई में होने वाली परीक्षा से पहले ज़रूरी जानकारी अभ्यर्थियों को दे दी है। अब ग्रुप डी जो कि लेवल 1 के अंतर्गत आती है, भर्ती में सिंगल स्टेज की परीक्षा होगी। इसमें मात्र आपको अब एक ही स्टेज में परीक्षा होगा, ठीक है। पहले ये कहा जा रहा था कि नोटिस के द्वारा निकाला गया था कि इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, लेकिन जब इसके जो अभ्यर्थी थे उन्होंने बहुत प्रदर्शन किया, तो इस आधार पर अब जो है ये मात्र आपको सिंगल स्टेज में ही परीक्षा होगी, मात्र आपको एक ही एग्ज़ाम होगा। सीबीटी का दूसरा चरण नहीं होगा। इसके साथ बोर्ड ने कहा कि ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, जो कि आर्थिक आधार पर जो आरक्षण मिला है सवर्णों को, उनके प्रमाण पत्र 2018-19 की जगह अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन भर्ती नोटिफिकेशन के बाद जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य होंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अब ईडब्ल्यूएस जो है वो आपको जो 2018-19 का जो जब ये फॉर्म भरा जा रहा था तो उसके पहले का अब नहीं खोजा जाएगा। अब जो ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है वो आपको वर्तमान में भी आप अगर अभी भी बनवा लेते हैं तो आपको मान्य रहेगा, या जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके कुछ दिन पहले भी बनवा सकते हैं आप, तो वो भी मान्य होगा, ठीक है। और अब हम आगे बात करें तो कई सेशन में होने वाली परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन मार्क्स की जगह परसेंटाइल स्कोर बेस्ड नॉर्मलाइजेशन फार्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें जो नॉर्मलाइजेशन होता था तो इसमें अब जो होगा ये आपको परसेंटाइल स्कोर बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। अगर 2 अभ्यर्थियों के समान परसेंटाइल आते हैं तो मेरिट तय करते समय पहले वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा। अगर मान लीजिए सेम परसेंट आते हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 कैंडिडेट का 90% आते हैं, तो मेरिट जब बनेगा तो उसमें आपको सेम पहले वाला फार्मूला जो है वो इस्तेमाल होगा, ठीक है। या नहीं तो आपको हो सकता है कि एज के आधार पर होता है कि जिनका एज ज़्यादा होगा उनको पहले चुना जाएगा। अगर एज भी समान हो रहा है तो आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चुना जाएगा, ठीक है। कि मान लीजिए ए से नाम स्टार्ट होता है तो उनको पहले लिया जाएगा, बी वाले को बाद में, ठीक है। अब आते हैं आगे कि कागज़ सत्यापन के लिए सीवीटी में प्रदर्शन के आधार पर अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, ठीक है। इसमें 1.5 गुना की जगह 1.1 के अनुपात में ही बुलाया जाएगा। जो पहले नोटिफिकेशन में दिया हुआ था कि 1.1 गुना, तो वो अभी भी 1.1 के अनुपात में ही बुलाया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों की परसेंटाइल स्कोर समान आते हैं तो उनकी मेरिट आयु से तय होगी। देख रहे हैं कि मैंने जो पहले बताया कि उनका जो मेरिट होगा वो आयु से तय होगा, यानी कि अधिक उम्र वाले को मेरिट में ऊपर जगह दी जाएगी, जिनका ज़्यादा उम्र होगा उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद भी समान होते हैं तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर को देखा जाएगा। जो जैसे कि आपका ए पहले आता है तो ए नाम वाले का पहले होगा, ठीक है। इसके साथ जो अब असिस्टेंट पॉइंट्समैन जो पद था उसको सिर्फ पॉइंट्समैन कहा जाएगा। 2019 में ग्रुप डी में 1,03,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था।
ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। इसको अगर हम संक्षेप में बताएं तो आपको जो 1,03,000 पदों पर ये परीक्षा होने वाली है, इसकी जो एग्ज़ाम है वो आपको जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए अभी से पूरे ज़ोर शोर से लग जाएंगे। ठीक है, और EWS वालों अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही राहत भरी खबर है कि जो EWS प्रमाण पत्र है वो आपको 2018-19 का नहीं खोजा जाएगा। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पहले किसी भी दिन का आप ले जा सकते हैं। ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन जो होता था वो अब परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये आपको दिया जाएगा। और जहाँ तक आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बुलाने की बात है तो आपको 1:1 में ही बुलाया जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो अगर आ गया होगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।